नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष दरअसल राजनीति की एक फितरत है, लेकिन कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से वनवास हुए 9 साल गुजर गए। ऐसे में असंतोष की ऐसा लगता है कि मानो बारूदी सुरंगें पार्टी के अंदर बिछ गई हैं। कई क्षेत्रीय शत्रप सामने आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बॉस की लड़ाई की वजह से तलवारें खींच जाती हैं। अठारह जनवरी 2023 झुंझुनू, राजस्थान। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट उदयपुर वाटी में किसान सम्मेलन में पहुंचे थे। सामने पायलट समर्थकों की भीड़ थी। मंच पर पहुंचते ही पायलट ने वो मुद्दा उठाया जो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की दुखती रग है। तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी भाई। जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का। पायलट के इस बयान से सूबे की सियासत में सनसनी मच गई। इससे पहले कि कांग्रेस कुछ सोचती, बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के सीएम के खिलाफ सचिन पायलट ने ऐसा बयान दिया था जिसकी आमतौर पर किसी विपक्षी नेता से ही उम्मीद की जाती है। कांग्रेस के अंदर चल रही कलह का ये राजस्थान चैप्टर है। जिस सूबे में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, उस सूबे में पार्टी का ये हाल है। राजस्थान में एक तरफ सचिन पायलट हैं, तो दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पायलट लगातार गहलोत सरकार को निशाना बना रहे हैं। पायलट ने बगावत का वो रास्ता पकड़ा है जो गहलोत को परेशान कर रहा है। जनवरी में पायलट ने प्रदेश में किसान सम्मेलन किया। किसान सम्मेलन के दौरान पायलट ने लगातार पेपर लीक का मामला उठाया। मार्च के महीने में पायलट उन वीरांगनाओं से मिले जो गहलोत सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी थी। पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ वीरांगनाओं के आंदोलन का समर्थन किया। अप्रैल में करप्शन पर एक्शन को लेकर पायलट जयपुर में दिन के धरने पर बैठ गए। पायलट ने अशोक गहलोत को सार्वजनिक चिट्ठी लिखी और चुन चुन कर वो मुद्दे उठाए जो गहलोत को परेशान करने वाले थे। मैं मानता हूं कि अगर कोई और भी कोई बड़ा इसके साजिश के पीछे किसी का हाथ है तो वहां तक बात पहुंचनी चाहिए। वो सगना ही है जिनके पर कार्रवाई करेंगे और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत उसी दिन शुरू हो गई थी जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। जैसे कर्नाटक में डीके शिव कुमार के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस चुनाव जीती है, ठीक वैसे ही राजस्थान में सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने चुनाव जीता था। जैसे आज कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम पद की पसंद है, वैसे ही तब राजस्थान में अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया था। लेकिन पायलट और गहलोत में तनातनी ऐसी बढ़ी कि जुलाई 2020 में पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी। पायलट के साथ कांग्रेस के 24 बागी विधायक हरियाणा के मानेसर पहुंच गए। पायलट पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने का आरोप लगा। पायलट कैंप ने गहलोत सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया। करीब 34 दिन तक यही सियासी ड्रामा चलता रहा। गांधी परिवार की पहल पर पायलट की बगावत थमी थी। हालांकि इस बगावत के बाद सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था और तभी से अशोक गहलोत लगातार पायलट को गद्दार और नाकारा कहते रहे हैं। पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस का फोकस अब राजस्थान पर है। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि राजस्थान में पायलट और गहलोत मिलकर चले ताकि राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बना सके। इन्हीं कोशिशों के तहत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी गहलोत और पायलट को साथ लाए। राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा गुजर गई और मेल मिलाप का ये दौर भी गुजर गया। क्या मैं इस बार कोरोना आ गया
एक बड़ा कौन और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। मई के महीने में पार्टी आलाकमान को आंख दिखाकर पायलट फिर जमीन पर उतर आए। 5 दिन की जनसंघर्ष यात्रा के दौरान पायलट ने फिर से करप्शन के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा और आखिर में आलाकमान को भी संदेश दे दिया कि अब और इंतजार नहीं होगा। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिनकी एक साख है, उन पे आरोप लगा देना कि आप चंद रुपए में बिक गए, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। और 3 साल से कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। राजस्थान में कांग्रेस के कलह वाला चैप्टर अब वहां पहुंच गया है जहां पायलट के रास्ते कांग्रेस से अलग होते दिख रहे हैं। वैसे कांग्रेस की मुश्किलें सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में भी, जहां साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां भी कलह का एक अध्याय लिखा जा रहा है। 2018 में छत्तीसगढ़ में जीत के साथ राहुल गांधी ने इस तस्वीर के जरिए एकजुटता का संदेश दिया था, टीम की महिमा का बखान किया था। लेकिन आज 4.5 साल बाद टीम वाली ये भावना खंड खंड हो गई है। मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बनना चाहता हूँ, पहले भी बनना चाहता था। मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूंगा? मुझे लगता है कि मुझमें कुछ सीमित है, लेकिन कुछ क्षमताएं हैं। कर्नाटक विवाद में जैसे 2.5 साल के सीएम पद की चर्चा हुई, वैसी ही चर्चा तब छत्तीसगढ़ में हुई थी। इसकी कसक आज भी टीएस सिंहदेव की जुबान पर आ जाती है। मीडिया में रह गई, बंद कमरे में क्या हुआ, मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूँ बोलने के लिए, किसी दिन बोलूंगा। अब मैं जाता हूँ, मैंने आंख से देखा, कान से सुना। कांग्रेस आलाकमान ने अपने नजदीकी रिश्ते की वजह से भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की कुर्सी पर विराजमान किया, लेकिन चुनावी मौसम में टीएस सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को डरा रही है। साल के आखिर में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद छत्तीसगढ़ से, लेकिन बघेल और टीएस सिंहदेव के झगड़े से पार्टी डरी हुई है। वहीं पड़ोसी सूबे मध्य प्रदेश में भी सरकार गंवाने के बावजूद कांग्रेस के अंदर की कलह थमती नहीं दिख रही। 2018 में राहुल गांधी ने जिन्हें पार्टी का सबसे मजबूत योद्धा बताया था, उनमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी। सिंधिया अब बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह अभी भी नहीं थमी है। मध्य प्रदेश में अब एक तरफ कमलनाथ है तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह। सिंधिया के खिलाफ कभी दोनों एक साथ थे, लेकिन अब आमने सामने। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन चुनाव के पहले ही दिग्विजय खेमा उनके वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। दरअसल पूरा मामला अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने का है। 2018 में 15 साल बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य की बगावत से सरकार चली गई। अब साल के आखिर में होने वाले चुनाव से पहले पार्टी फिर कलह के दलदल में फंसी है। कांग्रेस आलाकमान कोशिश कर रहा है कि मध्य प्रदेश में पार्टी को एकजुट रखा जा सके, ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी को वहां जीत मिल सके। वहीं हिमाचल में चलती हुई सरकार कलह का शिकार हो गई है। हिमाचल में जीत ने कांग्रेस को नई संजीवनी दी, लेकिन यहां जीत के साथ ही कर्नाटक के जैसे ही सीएम की कुर्सी को लेकर रेस शुरू हो गई थी। आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम की कुर्सी मिली, लेकिन प्रतिभा सिंह के नेतृत्व वाले गुट ने सुक्खू को फ्री हैंड काम करने की आजादी नहीं दी। पहले कैबिनेट बनाने में देरी हुई, अब सरकार के हर फैसले में सुक्खू और प्रतिभा सिंह की गुटबाजी हावी है। उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य में कांग्रेस का यही हाल है। पंजाब में तो सिद्धू और चन्नी की गुटबाजी के कारण कांग्रेस का सफाया हो गया, लेकिन इन सब से सबक सीखने की बजाय अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के नेता खुद ही एक दूसरे से उलझे हुए हैं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने कुमारी शैलजा को पैर नहीं जमाने दिए। बगैर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा प्रदेश में काम नहीं कर पाई। उत्तराखंड में हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच तनातनी है। महाराष्ट्र में नाना पटोले और बाला साहेब थोराट आमने सामने हैं। केरल में ओमान चांडी और रमेश चन्नीथला का गुट एक दूसरे के खिलाफ एक्टिव है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस 2024 के रेस में आगे निकलने की बात करती है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी विपक्ष को एकजुट करने की बात करती है, लेकिन जमीन पर कांग्रेस खुद इतनी बिखरी हुई है कि उसे सबसे पहले खुद को एकजुट करना होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।